हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करेंगे कि मून को जंग लग रही है ना। ये चौंकाने वाली बात। तो ये जंग कैसे लग रही है, किसने इसकी पुष्टि की है और ये कैसे चीज़ सामने आ रही है, इन सभी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ अंत तक। न्यूज़ है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रस्टिंग देखी है मून के ऊपर। रस्टिंग मतलब जंग देखी है और ये इमेजेस किसी और ने नहीं, हमारे प्यारे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 के द्वारा ही भेजी गई हैं, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। ये इनका मून का पहला मिशन था। इसी ने बताया है कि जो मून के पोल्स हैं उसके ऊपर रस्ट लग रही है, मतलब जंग लग रही है। रिसेंटली नासा ने भी ये एविडेंस दिया है कि मून पर मेटल्स भी पाई जा रही हैं, जैसे कि आयरन और टाइटेनियम। आयरन से आप पता लगा सकते हैं कि जंग लग रही है, इसका मतलब वहां पर जंग लगने के लिए पानी भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तो आयरन तो हमें मिल गया, ऑक्सीजन और पानी उसे कहां से मिल रहा है? ये नासा ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि मून को जंग लग रही है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लोगों को बताया है। और ये इतनी चौंकाने वाली बात क्यों है? क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड है या फिर हम जिसे रस्ट जंग कहते हैं, वो एक लाल रंग का कंपाउंड होता है जो कि तभी फॉर्म होता है जब आयरन के साथ पानी और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएं, तभी जाके वहां पर जंग लगनी शुरू होती है। पर जो मून का सरफेस है, हमें बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि मून पर ना ही पानी है ना ही ऑक्सीजन है, उसका कोई भी अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो फिर ये जंग लग कैसे गई? क्या अकेले सिर्फ आयरन के साथ, मतलब लोहे के साथ ही जंग लग गई? ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब तक वो पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए तब तक उसे जंग नहीं लग सकती। जंग का एक और नाम है हेमेटाइट। ये एक मिनरल होता है जो कि आयरन ऑक्साइड की फॉर्म होती है और कह सकते हैं रस्ट की फॉर्म होती है। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। रीजन क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, जैसे कि आयरन। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण उसे जंग लगनी शुरू हो जाती है। पर हमें यही पढ़ाया गया है कि मून पर अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके कारण उसे ऑक्सीजन मिल सके, इतनी ऑक्सीजन मिल सके कि वो जंग लगने के काबिल हो। पर ये हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसे थोड़ा बहुत ही सही पर ऑक्सीजन वो पहुंचाता है। वो पहुंचाने का जरिया है मैग्नेटोटेल। मैग्नेटोटेल क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमारी धरती पर होती है वो ट्रैवल करती है मून तक, पर वो ट्रैवल किसी के जरिए तो करती होगी ना, तो वो करती है प्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ को सोलर फ्लेम से किसी ने बचाया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड ने बचाया हुआ है। और वही मैग्नेटिक फील्ड मून तक ऑक्सीजन भी पहुंचा रही है और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटोटेल। और जब भी फुल मून होता है, हम जानते हैं एक हाफ मून होता है, एक फुल मून होता है, तब जो मैग्नेटोटेल है वो 99% जो सोलर की विंड होती है वो मून तक पहुंचने तक रोकती है। जो सोलर विंड होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके रास्ते में कोई भी चीज आती है तो उसको वो नष्ट करती जाती है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटोटेल कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ हमारे अर्थ के लिए बल्कि मून के लिए भी। तो मैग्नेटोटेल क्या करती है? एक टेम्परेरी कर्टन, मतलब जैसे ये मून है, ये सन है, इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है मैग्नेटोटेल, जिसके कारण जो सोलर विंड है वो मून तक नहीं पहुंच सकती और इसे जंग लगने का समय मिल जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया है कि वहां पर ऑक्सीजन भी है और आयरन भी है, दो चीजों तो मिलती जंग लगने के लिए। तीसरी चीज क्या थी हमारी? पानी। पानी कहाँ से मिल रहा है? हमें ये पता है कि जो मून के लूनर क्रिएटर्स है, क्रिएटर मतलब ऐसे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें फ्रोजन वाटर है, मतलब पानी जो है वो जमा हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो हेमेटाइट मतलब आयरन हमें मिला है वो इस फ्रोजन पानी से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे यहाँ पर तो हमें फ्रोजन पानी मिला है और दूसरे कॉर्नर पर हमें मिली है आयरन, तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो पानी यहाँ तक पहुंचा या फिर आयरन यहाँ तक पहुंची है? कौन एक दूसरे की जगह पहुंचा है जिसके कारण जंग लगी है? तो ये हमें जानते हैं। साइंटिस्ट ने कहा है कि कुछ फास्ट मूविंग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो शायद हो सकता है पानी अपने साथ लेके चले होंगे मून के सरफेस लेयर पर, जिसके कारण हो सकता है जैसे कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ पर है और इसके ऊपर पानी लगा हुआ है, तो ये फ्रीली मूव करता करता इस आयरन तक
पहुंच गया, और जब आयरन तक पहुंच गया तो धरती से इसको ऑक्सीजन भी मिल गई। जब तीनों का मिलाप हुआ तो यहाँ पर क्या बन गई, रस्ट, मतलब कि जंग बन गई। यहाँ पर हो सकता है, कहते हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि ये पानी भी कैरी करें अपने आप ही, हो सकता है किसी और के जरिए भी, और इतनी हीट उनको मिल गई ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 की। ये हमारे प्यारे भारत ने 2008 में लॉन्च किया था। ये इंडिया का पहला लूनर प्रोब था, और ये इसके साथ हमारा कांटेक्ट भी खत्म हो गया था। इसरो को पता नहीं था कि ये कहाँ पर है अगस्त 2009 में, पर नासा साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हमारे चंद्रयान 1 को ढूंढ निकाला था, एक न्यू उनकी रडार टेक्निक थी उसके सहारे। तो चंद्रयान ने सिर्फ यही चीजें नहीं, बहुत सारी और फाइंडिंग्स भी की हैं, जिसके साथ ये हमारा एक सक्सेसफुल इसरो का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। पहली बात कि इसने लूनर वाटर बताया है कि वहां पर मून पर पानी भी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो हमारे चंद्रयान 1 ने बताई थी। उसने ये भी बताया कि वहां पर लूनर केव्स हैं, मतलब गुफाएं बनी हुई हैं। वो गुफाएं कैसे बनी हुई हैं, एक लूनर लावा फ्लो है जो वहां से निकला होगा पुराने समय में, तो उससे केव्स बन चुकी होंगी। तो उसके साथ एक टेक्टोनिक एक्टिविटी भी उसने रिकॉर्ड की है कि लूनर सरफेस पर भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ना ही सिर्फ धरती पर, मून पर भी ये पॉसिबल है। और नए मिशन भी हमारे नासा और इसरो लेके आ रहे हैं। जैसे नासा ने एक आर्टेमिस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसके साथ वो पहली जो महिला होंगी वो मून पर लैंड करेंगी, और अगला मैन लैंड करेगा 2024 तक ये पॉसिबल है। पर कह रहे हैं कि कोविड-19 तक ये प्रोजेक्ट थोड़े से डिले हो सकते हैं, क्योंकि उसके कारण ही लोग आपस में मिल नहीं पा रहे और प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर पा रहे। और इंडिया का जो पहला गगनयान मिशन है, पहला एवर ह्यूमन स्पेस मिशन, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो हमारे वो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें वो 3 बंदे जो हैं वो स्पेस में भेजेंगे, ना ही सिर्फ 3 बंदे भेजेंगे, उसमें उनके साथ एक रोबोट भी भेजेंगे जिसका नाम है व्योमित्रा, जो इसरो ने बनाई हुई है। तो ये 5 से 7 दिन के लिए जाएंगे, 2022 तक ये कह रहे हैं, पर अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा। 2022 ही क्यों चुनी है, क्योंकि तब तक हमारे इंडिया को 75 साल हो जाएंगे आज़ादी के लिए, तो वो एक इंडिपेंडेंस का एक रिमार्केबल दिन बनाना चाहते हैं, इसीलिए उस दिन इसको लॉन्च। तो यही तक थी हमारी वीडियो रस्टिंग ऑन मून के, मतलब मून के जंग लगने पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।